एम्बिशियस बट लेजी। सपने देखने वाले हो लेकिन आलसी हो। आपकी लाइफ में गोल्स है, आप जिंदगी में सफल होना चाहते हो, लेकिन आलस आपका पीछा नहीं छोड़ता। आज मैं आपको एग्जैक्ट एक्चुअल प्रॉब्लम बताता हूँ बिल्कुल क्लियरली, और आप बताना मुझे कि मैं सही हूँ या फिर नहीं हूँ। आपको क्लियरली एग्जैक्टली सब कुछ पता है कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करोगे तो क्या होगा, क्या करने से आपकी जिंदगी बदलेगी। आपको क्लियरली ये चीज पता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। और जब वो नहीं पता होता है और फिर हम चीजें नहीं कर पाते हैं तो भी इतना बुरा नहीं लगता है जितना बुरा अब लगता है कि हमें पता है कि हमें क्या करना है, फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे पता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मैंने हर बार ट्राई किया है लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ। आपको डेली रिग्रेट होता है, डेली का रिग्रेट हफ्तों में बदलता है, हफ्तों का रिग्रेट महीने में बदल जाता है, और आप फिर ये सोचते हो कि यार मैं कर ही नहीं पाता, मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन मेरी बात मानो, आप ऐसे नहीं हो। आप अपने आप को ऐसा मान करके बार बार कामों को टालते रहते हो, जिसे हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। ध्यान से सुना मेरी बात को कि जो टेररिस्ट होते हैं वो मासूम लोगों को मारते हैं, और प्रोक्रास्टिनेशन लोगों के सपनों को मारता है। दो बातें आप आज ही समझ लो। यू आर नॉट लेजी, आप आलसी नहीं हो, और ना ही आप अपने कंफर्ट जोन में हो। ज्यादातर लोगों को इस दुनिया में ये भ्रम है कि वो अपने कंफर्ट जोन में है। नहीं, ज्यादातर लोग इस दुनिया में अपने फियर जोन में होते हैं। कंफर्ट जोन हमें कभी भी उतना नहीं रोकता जितना हमें रोकता है फियर जोन। आपको बड़ा एक्शन लेने से डर लगता है अंदर ही अंदर, और उस डर की वजह से आप चीजों को टालते रहते हो और उसको आप नाम देते हो कंफर्ट जोन का। और एग्जैक्टली सेम चीज मैंने एक्सप्लेन की अपनी पहली बुक अनलॉकिंग ग्रेटनेस में। बुक जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, जैसी लॉन्च होगी आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप अभी इतना समझो कि आप हो अपने फियर जोन में, कि अगर मैंने बड़ा स्टेप ले लिया तो क्या होगा, मुझे कितने सारे काम करने पड़ जाएंगे, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। याद रखो, हर किसी की शुरुआत छोटी ही होती है। जिन लोगों को आज आप एडमायर करते हो, सबकी शुरुआत बहुत ही छोटे लेवल से हुई थी। डर उनके अंदर भी होता है, लेकिन वो लोग रुकते नहीं है, शर्माते नहीं है। याद रखना, आपको परफेक्ट बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको बस शुरुआत करने की जरूरत है। आप अभी एग्जैक्टली अपने ड्रीम के बारे में सोचो। अभी वो सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी है, और आपका हर एक छोटा एक्शन उसके लिए फ्यूल का काम करेगा। आप काम करते जाओगे, फ्यूल इकट्ठा होता जाएगा, और एक दिन यही चिंगारी ज्वालामुखी के रूप में फट जाएगी। फेल होने से डरो मत, क्योंकि फेल होना सक्सेस का अपोजिट नहीं है। इस भ्रम को भी अपने दिमाग से निकाल दो। फेल्यूर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस। फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे, ज्यादा तैयारी के साथ में करेंगे। आप फेल होने का डर दिमाग से निकाल दो। आप ये सोचो कि मैं तो ये काम ही कर रहा हूँ फेल होने के लिए। जब आप इस माइंडसेट से करते हो किसी भी काम को, आपको जो फियर जोन है पूरी तरह से निकल जाता है। फियर जोन के खत्म होने से जाएगा आपका कंफर्ट जोन, और कंफर्ट जोन के खत्म होने से आप वो सब अचीव कर लोगे जो कि पेंडिंग रखा हुआ है आपके लिए। एक और बड़ा रीजन जो कि मैं देख रहा हूँ आज की डेट में, जो कि लोगों को सक्सेसफुल होने से रोक रही है, कि लोग जो है वो छोटे मज़ों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। सक्सेस जो है वो आपको बड़ा मज़ा फील करवाती है। तो सक्सेस होती क्यों है, हम क्यों सक्सेसफुल होना चाहते हैं? क्योंकि सक्सेस को अचीव करने से या फिर कुछ भी अचीव करने से हमारे ब्रेन में अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बहुत ही हाई लेवल पर रिलीज होते हैं, हम बहुत अच्छा फील करते हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करके, स्क्रॉल करके इमीडिएटली वो मजा आप पहले ही ले लेते हो। बॉडी को ये लगता है कि यार ये तो हम पहले अचीव कर चुका हूँ, जो मुझे पाना था हार्मोन्स वो तो किसी और सोर्स से मैंने पहले ही ले लिए, तो अब मैं क्यों सक्सेसफुल होकर के इतनी मेहनत करके वो हार्मोन्स लूँ। और ये एग्जैक्ट रीजन है कि आपका जो मोटिवेशन है वो पूरी तरह से दब रहा है। जब तक आप इन छोटे छोटे मज़ों को नहीं छोड़ोगे, बड़ा मज़ा कभी भी नहीं मिलने वाला। तो इस वीडियो के लिए मैंने कोई ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की है, ना मैं ज़्यादा ज्ञान दूंगा। आप बस इतना समझ लो कि आप आलसी नहीं हो, आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं हो, आप बस एक रॉन्ग लाइफ से, गलत लाइफ से एडिक्टेड हो चुके हो। आप मिसअलाइंड हो, और आप एडिक्टेड हो शॉर्ट टर्म कंफर्ट से। अब यहाँ पर अगले 2 मिनट में मैं जो बोलने वाला हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनना और उसे अप्लाई करना। आप अपनी प्रॉब्लम खुद फाइंड करो, अपने आप से सवाल करो कि मैं स्टक क्यों हूँ, मैं क्यों अटक गया हूँ लाइफ में। और ज्यादातर लोगों को ये आंसर मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो मिलना चाहिए। ये मुझे पता है, सबकी प्रॉब्लम यही है। आज की डेट में ज्यादातर लोग बर्नआउट फील कर रहे हैं, वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ना तो उन्होंने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा किया है, लेकिन किया बहुत कुछ है। काम वो हर तरह का करते हैं, वो फ़ोन चलाते हैं, वो रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, थोड़ा काम करेंगे, इधर लगे रहेंगे, उधर लगे रहेंगे। उनके माइंड को टाइम ही नहीं मिल पा रहा फ्री होने के लिए। मैं आप सभी को एक सिंपल सा सोल्यूशन देता हूँ, लाइफ चेंज हो जाएगी। मैंने कई लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट होते देखा है इस चीज़ को करने के बाद में, और वो है एक छोटा सा ब्रेक लो। ज़्यादा लंबा नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, आप 10 दिन के लिए बाहर नहीं जा सकते, 7 दिन के लिए नहीं जा सकते, कम से कम 3 से 4 दिन का एक ब्रेक लो।
कहीं पर चले जाओ जहाँ पर अच्छा नेचर हो, पहाड़ हो, नदियाँ हो, झरने हो, जहाँ पर खुला आसमान हो, जहाँ पर आप अपने काम से दूर रह सको, कहाँ पर भी चले जाओ। अपने घर से बाहर बहुत दूर नहीं जा सकते, अपने ही शहर में अच्छे नेचर में चले जाओ और वहाँ पर आप कुछ भी मत करो। आप घर पर ही रहो, 3 से 4 दिन का ब्रेक लो, काम बिल्कुल भी मत करो, काम को बिल्कुल हाथ वहाँ पर नहीं लगाना। हम ये सोचते हैं कि यार 3-4 दिन में काम का काफ़ी नुकसान हो जाएगा, ब्रेक भी लेता हूँ, काम भी करता हूँ, ऐसा मत करो। याद रखो, आप अभी अपने पोटेंशियल का सिर्फ 20% ही यूज़ कर रहे हो और आपको लगता है कि आपका काम बिगड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि आप 100% ही अपना काम पहले बिगाड़ दो, 3-4 दिन बिल्कुल ब्रेक लेकर के, छुट्टी लेकर के, और उसके बाद में आप 4 दिन के बाद में बिल्कुल फ्रेश माइंड से 100% अपना आप दो, तो आप देखो कि आप कहाँ ज़्यादा फायदे में रहोगे। आप यकीन मानो, मेरे कहने पर जब आप ये ब्रेक लोगे इस तरह का और माइंड को बिल्कुल फ्रेश करोगे, आपके अंदर से सिर्फ एक आवाज़ आएगी कि काश ये ब्रेक मैं पहले ले लेता तो मेरी ज़िंदगी आज कुछ और होती। तो उसके बाद में जब आप फ्रेश माइंड से आओगे काम करने के लिए, तो फिर ठान लेना, उसके बाद में ज़िंदगी में एक ऐसा डिसिप्लिन लाना जो बिल्कुल अटूट हो। अटूट यानी कि वो टूट ना सके, उसको कोई तोड़ ना सके। वो डिसिप्लिन जब आपकी लाइफ में आएगा ना, और उसके बाद में खुद के अंदर से एक रेस्पेक्ट निकल करके आएगी। और याद रखना, जब आप खुद की रेस्पेक्ट करते हो तभी दुनिया आपकी रेस्पेक्ट करती है। जब आप एक बार एक छोटा सा ब्रेक ले लो, उसके बाद में डिसिप्लिन के साथ में इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ में लिया गया एक बहुत ही छोटा सा एफर्ट्स मैसिव रिजल्ट दे सकता है। मैं आप सभी से कहता हूँ, कहीं पर आपको चढ़ना है मंदिर पर, पहाड़ों में, और वहाँ पर 1000 सीढ़ियाँ हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि 1000वीं सीढ़ी पर डायरेक्टली छलांग मारिए। कर पाओगे आप? डेफिनेटली नॉट। आपको वहाँ पर चढ़ने के लिए पहले एक सीढ़ी पर कदम रखना होगा, फिर दूसरी पर, तीसरी पर। आप धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ोगे, नज़दीक जाओगे, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा कि अब तो मंदिर पास आ चुका है। सेम तरीके से इतनी सिंपल है सक्सेस की जर्नी। आपको बहुत ही छोटा कदम उठाना है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ में जब आप उठाते हो तो आप मैसिव रिजल्ट अचीव कर लेते हो। लास्ट में सिर्फ एक लाइन ही बोलूँगा, जो कि मैंने कल इंस्टाग्राम पर शेयर भी की थी, कि 20 मिनट किसी काम को करना ज़्यादा वैल्यूबल है 20 घंटे तक उसके बारे में सिर्फ सोचते रहने से। 20 घंटे तक सोचोगे, कुछ काम नहीं आएगा, 20 मिनट करोगे, बहुत काम आ जाएगा। तो इस पूरे वीडियो को अगर मैं समराइज़ करूँ तो वो इतना सा ही है, यू आर नॉट लेजी। आप आलसी नहीं हो, ना ही आप अपने कंफर्ट जोन में स्टक हो, आप अपने फियर जोन में स्टक हो। सबसे पहले उस फियर जोन को पहचानिए और अपने अंदर से फेल होने का डर निकाल दीजिए। उसके बाद में मेरे कहने पर प्लीज़ आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए अपने काम से, अपनी बिजी लाइफ से। उसके बाद में जो आपकी लाइफ में मेजर चेंज आएगा, मेरा कोई भी वीडियो उतना चेंज आपकी लाइफ में नहीं ला सकता। मैं खुद ये कह रहा हूँ कि मेरा कोई वीडियो नहीं ला सकता। तो प्लीज़ एक ब्रेक लीजिए और कमेंट कर बताइए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि वो ब्रेक लेने वाले हैं। मैं बहुत खुश होऊंगा, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।